फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के एजेंट और भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों में अभी झड़प हो गई है। जिलाधिकारी प्रयागराज को उनके बीच मध्यस्थता करनी पड़ी है। फिलहाल मामला जो है अचानक से बिगड़ गया था यहाँ का माहौल, और मतगणना के दौरान जैसे ही 16वें राउंड की मतगणना संपन्न हुई, उसके बाद जब बीजेपी प्रत्याशी की जीत का अंतर लगभग 5000 के पास पहुँचने लगा, इसी दरमियान समाजवादी पार्टी के एजेंटों ने विरोध करना शुरू किया। कुर्सी मेज तोड़े गए। पंडाल के अंदर काउंटिंग के अंदर जो ईवीएम के जो 14 काउंटिंग टेबल बने थे वहां तक पहुंचने का प्रयास भी किया गया बाहर के समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा, जिसको फोर्स व्यवस्था के द्वारा रोका गया और अचानक से ही पूरे परिसर में भगदड़ मच गई। जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल स्थिति अब काफ़ी कुछ नियंत्रण में है और चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स लगाने के साथ ही स्थानीय पुलिस जो है उस मामले को नियंत्रित कर रही थी। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर आनकाल बुलाया गया और डीएम स्वयं आगे आकर, डीएम, सीडीओ और पुलिस अधिकारी स्वयं आगे आकर मामले को नियंत्रित किया। फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरी तरह से चालू है और समाजवादी पार्टी में काफ़ी आक्रोश है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट है अनूप, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दीपक पटेल, उनसे कहासुनी हुई वोटिंग के विषय को लेकर, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में हाथापाई की और इसी के लिए वहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ। और चूँकि मैं और एडिशनल सीपी साहब हम लोग मौके पे यहीं पे मतगणना स्थल पे थे, हमने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया और लगभग 10 मिनट के व्यवधान के बाद फिर से काउंटिंग अब शुरू हो गई है। बाकी सभी पार्टियां के जो कैंडिडेट, जो इलेक्शन एजेंट और मतगणना एजेंट, वो शांति से पूर्वक अपने बैठे हुए थे। केवल ये बहुजन समाज पार्टी के इलेक्शन एजेंट द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया, तो इनसे हम लोग सख्ती से निपटेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। कितने राउंड की मतगणना? लगभग 20 राउंड की मतगणना हो गई थी और अब 12 राउंड की और बची हुई है। 10 मिनट के लिए मतगणना हमने रोक के फिर से उसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया। क्या अभी रुकी हुई है कि नहीं, अब शुरू हो गई है मतगणना। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं क्या? कुछ लोगों को नहीं, अभी हम देखेंगे। वो आपस में चूँकि इतना ज़्यादा वो वहाँ पे आपस में मारपीट करने का प्रयास किया गया, तो बहुत सारे लोग तो अभी यहाँ चल भी गए हैं। पुलिस टीम दबिश दे रही है, उसके बाद में स्थिति क्लियर करेंगे। हाँ, ये उन्हीं के द्वारा किया गया, अनूप, जो बहुजन समाज पार्टी के एजेंट है। तो क्या मौके से फरार हो गए हैं अनूप अभी इस वक्त? नहीं, अभी ये आपको फिर पुलिस टीम्स हमारी लगी हुई है, अभी आपको पूरा दबिश दे रही है, अभी क्लियर कर लेंगे। इसमें किस तरीके की विधिक कार्रवाई हो सकती है सर? नहीं, इसमें एफआईआर होगी। और चूँकि जब काउंटिंग एजेंट आदमी बनता है, इलेक्शन एजेंट बनता है, तो उनको पता होता है कि उनका व्यवहार और आचरण बहुत मर्यादित होना चाहिए, जो माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार होना चाहिए। काउंटिंग हॉल में आके इस प्रकार का आपस में हाथापाई कर लेना अनावश्यक किसी बात पे, तो वो निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे। नहीं है, मैं वहाँ पे रुका था, हमें तो नहीं छोड़ा गया और किसी पार्टी के प्रत्याशियों की गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं दीपक पटेल जी, वो पूरी 3 गाड़ियों के लश्कर के साथ आते हैं और अंदर घुसते हैं। पुलिस वालों को उनकी माँ बहन की गालियाँ देते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और जहाँ मतगणना हो रही है वहाँ पर के आ करके हमारे भाई को गाली दिए और अपने साथियों के साथ उसके साथ बहुत मारपीट किए। और आप मीडिया के बंधु हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप ज़रा अंदर जाकर के प्रशासन को पूछिए कि बसपा के जितना भी मतगणना एजेंट थे, आपको कोई एक एजेंट नहीं दिखाई देगा वहाँ पे, सबको भगा दिया गया है। हालात तो यह है कि मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ और जब मैं गेट नंबर 2 से एंट्री ले रहा था तो मुझे वही पुलिस महोदय, जो बहादुर पुलिस के सिपाही हैं, हमको यह कहते हैं कि अंदर अलाउ नहीं है। हमने कहा, हम महोदय, हम प्रत्याशी हैं, आरओ टेबल पे हमारा परमिशन है, पास बना हुआ है, हम जा सकते हैं। तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, एक बार आप बाहर आ गए तो आप जा नहीं सकते हैं। क्या प्रत्याशी का कार्य है कि एक बार अंदर आ जाएगा तो दोबारा नहीं जाएगा बाहर, या बाहर चले गया तो दोबारा अंदर नहीं आएगा? ऐसा है कानून में? हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। पूरी तरह शासन सत्ता का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये लोग, पूरा चुनाव निष्पक्ष तरीके से निकल गया। हमने नामांकन किया, नामांकन से लेकर के प्रचार के अंतिम दिन तक, यहाँ तक कि मतदान संपन्न होने तक कोई भी एक शिकायत बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ आपको देखने को नहीं मिला होगा। और है तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन को, आप मीडिया के बंधुओं को उपलब्ध कराएं। आज जो हालात बने, ये इनकी बौखलाहट है और मतदाताओं को, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी महोदय हैं, मतदाताओं को माँ बहन की गालियाँ धमका करके दे रहे थे। हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है, सिंगरा मऊ बूथ की घटना है। और 2 गाड़ी उस दिन अलाउ थी, 2 गाड़ियों का परमिशन था,
और 14 गाड़ियों का काफिला लेकर महोदय चल रहे थे, जिसमें माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, माननीय एमएलसी साहब, माननीय विधायक जी और पूरी दबंगई के साथ। मैं शिकायत आरओ महोदय से करता रहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने जो भी शिकायत की है आरओ महोदय को, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं मीडिया के बंधुओं को उपलब्ध कराऊंगा। शासन सत्ता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रही है और हमारे भाई को बुरी तरह पीटा गया है और सब लोग कहाँ हैं हमें इस बात का अभी तक संज्ञान नहीं मिला। हमने जब आरओ महोदय से पूछा कि हमारे जो पार्टी के एजेंट हैं, मतगणना एजेंट हैं, वो कहाँ हैं, तो कह रहे हैं आप देख लीजिए सब कहीं भाग गए होंगे। क्या स्थिति है? अगर मतगणना स्थल से एजेंट को भागना पड़े तो यह लोकतंत्र के लिए क्या संकेत देता है? आप लोग स्वयं समझ सकते हैं इस बात को। और यहाँ जो प्रशासन के लोग खड़े हैं, हमको आधे घंटे तक यहाँ रोका गया। जब मुझे पता चला अंदर विवाद हो गया है, मैं स्वयं आया कि मैं जाकर के देखूं स्थिति क्या है, तो हमें यहाँ से जाने के लिए रोका गया। आधा घंटा तक यहाँ खड़ा रखा गया और जब अंदर गया तो कोई कहता है उधर से आ जाओ, कोई कहता है वहाँ जाते हैं तो कहता है इधर से आ जाओ। मैं 3 राउंड लगा चुका। तो विपक्ष में अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो अपराध है, तो जितेंद्र सिंह ये अपराध बार बार करेगा, चाहे उसके लिए उसको शहादत ही क्यों न देनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।